विक्टर वॉन्ग डूम एक ऐसा नाम है जो इतना ओमिनियस है कि उसकी माँ भी डिनर के वक्त उसका पूरा नाम नहीं बोलती थी। और यही आदमी अगर आगे जाकर मार्वल यूनिवर्स का सबसे स्केरियस्ट विलन बन जाए तो क्या हो। तो आइए जानते हैं विक्टर वॉन्ग डूम की ट्रैजिक, ड्रामेटिक एंड टेरिफाइंग स्टोरी स्ट्रेट फ्रॉम द पेजेस ऑफ बुक्स ऑफ डूम। हमारी कहानी शुरू होती है लैटवेरिया नाम के देश से, जहाँ पे छोटा विक्टर का जन्म होता है। उसके पिता वर्नर वॉन्ग डूम जो डॉक्टर थे। अपेरेंटली डूम इज द परफेक्ट लास्ट नेम फॉर मैन who is supposed to help the other. And the other side उसकी माँ सिंधिया जो मिस्टिक आर्ट्स प्रैक्टिस करती। तो उस वक्त लैटवेरिया का किंग था किंग व्लादिमीर, जो उन विलेजर्स को बहुत परेशान करता। मे बी थ्रू टैक्सेस, मे बी थ्रू वायलेंस। इस सब से तंग आकर सिंधिया जो मिस्टिक आर्ट्स जानती थी समन करती है मेफिस्टो को, जिस डील से उसे कुछ पावर्स मिलते टू अटैक द व्लादिमीर्स आर्मी। बट इसके बीच में उससे एक छोटी सी भूल हो जाती है, उससे कुछ बच्चों पर अटैक हो जाता है, उससे उन बच्चों की जान चली जाती है। तो इस डील ब्रीच के कारण सिंधिया अपनी जान गंवा देती है और कुछ दिनों के बाद उसके पिता को एक बैरन मार डालता है। सो दिस गेव हिम द रीजन और द पर्पस ऑफ लाइफ। तो उसकी माँ के जाने के बाद विक्टर एक सेल्फ टॉट सॉर्सरर और एक जीनियस इन्वेंटर बन गया। उसकी ब्रिलियंस अनमैच्ड थी और वो गैजेट बनाते बनाते जो भी कर सकता था वो करता रहा। बट उसके बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहा कि उसको अपनी माँ को रिलीज करना है फ्रॉम द हेल। सो ही स्टार्टेड मास्टरिंग बोथ साइंस एंड मैजिक। विक्टर के टैलेंट ने उसे एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में एक स्कॉलरशिप दिला दी। बट इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि विक्टर को लोगों को मिलना जुलना पसंद नहीं था। ही वॉज मोर ऑफ अ सेल्फ डिक्लेयर रूलर काइंड ऑफ पर्सन। ईएसयू में उसकी मुलाकात होती है रीड रिचर्ड से, जो आगे जाकर मिस्टर फैंटास्टिक बनता है। ईएसयू में गैजेट बनाते बनाते उसने अपने लिए एक डूम रूम क्रिएट कर दी थी, जिसमें उसने एक लैब क्रिएट की थी, जहाँ पे एक ऐसी मशीन बना रहा था जहाँ से आफ्टर लाइफ में ट्रैवल कर सके। वन फाइन डे रीड रिचर्ड्स एंटर द डूम रूम, जहाँ पे रीड बीइंग रीड एक इनसफरेबल नोन इट ऑल काइंड ऑफ पर्सन के चलते वो डूम को अवेयर करता है कि उसके कैलकुलेशंस में कुछ तो गड़बड़ है, जिससे प्रॉब्लम्स या फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। क्या विक्टर ने उससे सुना? बिल्कुल नहीं। और फिर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। विक्टर का एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर ही बैकफायर किया, जिसकी वजह से उसके फेस के ऊपर बहुत सारे स्कार्स हो चुके थे। डूम बिंग डूम, इस सब एक्सप्लोजन का रीजन डूम ने रीड रिचर्ड्स पे डाल दिया। ये सब कांड होने के बाद विक्टर ने फाइनली स्कूल छोड़ दी और गया। तो ईएसयू छोड़ने के बाद विक्टर ने डिसाइड किया कि वो जाएगा तिब्बत फॉर हिज रिकवरी। तो तिब्बत में उसे कुछ मंक्स मिले जिसने उसे रिकवरी में हेल्प की, और उन्होंने उसे एक आर्मर दिया which gave him his suit of armor, and then he goes to डूम के इंटेलिजेंस और उसके आर्मर की वजह से वो एक बहुत पावरफुल आदमी बन चुका था। जो जब डूम लैटवेरिया के अंदर एंटर हुआ तो उसकी सिक्योरिटी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। उस वक्त पे लैटवेरिया का किंग एक बैरन था जिसे डूम ने बहुत इजीली हरा दिया और उसे उसका आइकॉनिक केप ऑफ प्राइड मिला। डूम के रूल के अंडर विलेजर्स उससे नफरत नहीं करते थे, बट उसे प्यार करते थे, क्योंकि उसने पॉवर्टी जो कर दी थी, जो भी प्रॉब्लम थे वो सब सॉल्व कर दिए थे। और द लैटवेरिया बिकेम अ परफेक्ट विलेज as well as the most secured and the powerful village in the Marvel universe. Doom being Doom, उसने लैटवेरिया को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा था कि वहाँ पर कोई इजीली आ जा नहीं सकता था। आई मीन कोई भी नहीं, एवेंजर्स भी नहीं। किंग बनने के बाद विक्टर ने मेफिस्टो को समन किया और मेफिस्टो ने उसे एक मौका दिया अपनी माँ से वापस मिलने का।
बट इट केम विद अ कंडीशन। द कंडीशन वॉज, अगर डूम जीत गया तो उसे अपनी माँ वापस मिल सकती है, बट नॉट इन द रियल वर्ल्ड, बट एक ऐसे डायमेंशन में मिलेगी जहाँ पे डूम भी आ जा नहीं सकता। और अगर डूम हार गया तो साल बाय साल, लोग बाय लोग, जो लैटवेरिया के लोग उसे पसंद करते थे, धीरे धीरे उसे नफरत करने लगेंगे। तो एक मेफिस्टो की मास्टर प्लान और एक मास्टर ट्रिक थी जिसमें विक्टर पूरी तरह फंस गया था। और विक्टर बीइंग विक्टर, उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। हर साल के एक दिन ये दोनों फाइट करते थे और मेफिस्टो बीइंग मेफिस्टो, ही इज द वन ऑफ द पावरफुल एंटिटी इन द मार्वल यूनिवर्स, सो वो जीत जाता था। बट वन फाइन डे